हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एकर्स। एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन की फॉर्मेशन में राइबोसोम जो है वो हमारी हेल्प करता है। दैट इज़ वाई द राइबोसोम्स दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइट। सो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो है एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली से इसका मतलब है कि ये हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, राइट। एंड सेकेंड चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नेकेड होते हैं एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेली होती हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही से देख सकते हैं, राइट। यूनिवर्सल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेली है, ये स्मॉलेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, राइट। एंड हमने जब बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो हमने बात करा था कि रफ एंड स्मूथ होते हैं, तो वो जो रफनेस होती है वो बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम्स होती है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोम्स का डिफरेंस होता है। सो प्रोकैरियोट राइबोसोम्स कौन से होते हैं एंड यूकैरियोट के राइबोसोम्स कौन से होते हैं, राइट। सो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 70S होता है। एस जो है वो हमारे पास सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, राइट। एंड 80S जो है वो हमारे पास यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो अगर हम एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें सो राइबोस दिस इज द कंप्लीट राइबोसोम स्ट्रक्चर। लेट मी टेक अ पेन। सो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका अपर फिगर देखें सो इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करें सो पहले ये एक स्मॉल यूनिट होती है एंड अनदर यूनिट जो होती है वो लार्ज यूनिट होती है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं सो ये बनाते हैं हमारे पास कंप्लीट राइबोसोम, राइट। सो यही डिफरेंस होता है इन सब यूनिट्स का। सो अगर हम प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास 70S है, 70S कैसे बनता है हमारे पास 30S की हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होती है एंड 50S की हमारे पास होती है लार्ज सब यूनिट, राइट। और ये कंबाइन करके बनाता है हमारे पास 70S। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में हमारे पास स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो होती है वो 40S की होती है एंड जो बिगर सब यूनिट होती है वो 60S की होती है एंड दैट फॉर्म्स दी 80S जो कि यूकैरियोट्स का हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, राइट। एंड अगर हम फर्दर देखें ये जो 18S एंड हमारे पास 18S आरएनए बनाते हैं और 33 प्रोटीन्स जो है वो मिलके हमारे पास 40S सब यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम 30S सब यूनिट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 16S आरएनए होता है। आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास 21 प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ 33 प्रोटीन्स होते हैं। जो लार्जेस्ट सब यूनिट्स होती हैं यहाँ पे 28S राइबोसोमल आरएनए होता है, 5.8 होता है, 5S होता है। एंड अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो लार्जर में हमारे पास 23S होगा, 5S होगा एंड हमारे पास 34 प्रोटीन्स जो होते हैं जिनके एसोसिएशन से हमारे पास लार्जर हमारे पास सब यूनिट बनती है। एंड जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं सो दे फॉर्म्स अ कंप्लीट राइबोसोम, राइट। सो मैंने यहाँ बात करी थी प्रोटीन फैक्ट्री की, राइट। सो हमारे पास पहले होता है वी हैव अ ट्रांसक्रिप्शन, राइट। हमारे पास क्या होता है सबसे पहले डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से हमारे पास बनता है प्रोटीन, राइट। सो ये होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसे हम। और यहाँ पे हम इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, राइट। सो आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें हमें राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। सो यहाँ क्या होता है बेसिकली मैं एक ओवरव्यू की बात करूंगी जिससे रोल पता चलेगा हमें राइबोसोम्स का। सो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास क्या होता है
यहाँ पे मैसेंजर mRNA फॉर्म होता है, राइट। सो ये हमारे पास mRNA है, ये हमारे पास राइबोसोम्स है। जब mRNA के साथ हमारे पास पहले क्या होता है, हमारे पास पहले लार्जर सब यूनिट बाइंड करती है एंड हमारे पास और छोटे छोटे प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं, वी हैव फैक्टर्स, राइट, ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्मॉलर सब यूनिट की एसोसिएशन होती है, राइट। ये जैसे जैसे मूव करता रहता है ना, mRNA जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ये यहाँ से प्रोटीन बनाता जाएगा। ये राइबोसोम है, यहाँ से mRNA की कोडिंग होती जाएगी और इस mRNA से हमारे पास प्रोटीन्स फॉर्म होते जाएंगे। सो बेसिकली राइबोसोम्स को हम इसलिए हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, बिकॉज mRNA से ये प्रोटीन्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे और फर्दर इनकी। सो नेक्स्ट चीज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है अक्रेंस, अक्रेंस ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन, उनकी प्रेजेंस ऑफ अक्रेंस के हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं। साइटोप्लाज्मिक वो होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे टाइप के राइबोसोम्स हमारे पास होते हैं, दैट इज द ऑर्गेनेली राइबोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक वो होंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, एंड ऑर्गेनेली वाले जो होंगे वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होंगे, राइट, लाइक वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। तो अक्रेंस ऑफ राइबोसोम्स कहाँ कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और ऑर्गेनेली में होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक की, तो साइटोप्लाज्मिक के हिसाब से हमने देखा है कि वो या तो इधर फ्री हो सकते हैं और बाउंड हो सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या तो हमारी जो सेल होता है, लेट मी ड्रॉ हियर, सपोज ये हमारा सेल है, राइट। और इस सेल में हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया बीच में, राइट। ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, ये राइबोसोम्स हो गए, ये हो गए फ्री राइबोसोम्स हो गए साइटोप्लाज्म में, और कुछ एसोसिएटेड होते हैं हमारी ईआर के साथ, सपोज ये ईआर है और कुछ यहाँ पे ईआर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में या फिर ये इधर फ्री हो सकते हैं या फिर ये बाउंड हो सकते हैं, राइट, विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अगली चीज हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज द ऑर्गेनेली। कौन सी ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, हमारे पास प्लास्टिड में होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। तो जहां जहां ये प्रेजेंट होते हैं वहां वहां इनका अपना अपना नाम होता है। जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है माइटोराइबोसोम्स। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोराइबोसोम्स, राइट। एंड जो हमारे पास प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिडोसोम्स, राइट। सो ये था हमारे पास अक्रेंस ऑफ राइबोसोम्स के बारे में। एंड नंबर के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि वो कैसे 70s होते हैं, 80s होते हैं। एंड इन दिस सेल जो नंबर होता है राइबोसोम्स का वो डिपेंड करता है ऑन द एक्टिविटी। सो द नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सो हमें पता है सेल को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, कुछ चाहिए। सो प्रोटीन, जितना प्रोटीन सेल को चाहिए होगा उस हिसाब से राइबोसोम्स की वहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो प्रेजेंस उतनी ही होगी जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस नंबर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कैंसर सेल्स की हो गई, ऐसे सेल्स जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। सो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए सेल को प्रोटीन्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, एंड प्रोटीन्स की ग्रोथ के लिए राइबोसोम्स दे आर मस्ट। सो जहाँ पे जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी वहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा होगा। जैसे कैंसरस सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ के लिए नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूरॉन्स हो गए हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, इन सब में क्या होता है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स जिनकी एक्टिविटी कम है, राइट।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स की बात करेंगे यहाँ पे. सो एक चीज़ यहाँ पे जो हमने बात करनी है दैट इज अबाउट द एस कांस्टेंट. जो हमने बात करी थी 70s एंड हमारे पास 80s कंपोनेंट होता है, वो एस क्या है यहाँ पे. सो दैट इज द स्वेडबर्ग्स, वो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है. सो एस जो है हमारे पास सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है एंड दैट इज आल्सो नोन एज द स्वेडबर्ग्स यूनिट. और इसका क्या काम होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी एंड साइज. साइज एंड डेंसिटी को मेजर करने के लिए स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है, तभी से सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. एंड दिस स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो हेल्प करती है हमें जो राइबोसोम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने को, 70s एंड 80s में डिवाइड करने को. सो बेसिकली एस का यहाँ पे ये रोल है, राइट. सो अगर हम एस की वैल्यू की बात करें, सो इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 × 10⁻³ सेकेंड. सो इसकी ये वैल्यू होती है कि इतनी पे वो सेडिमेंट करेगी. अगर हमारे पास सपोज जो है हमारे पास हमने 70s RNA ले लिया, राइबोसोम ले लिया, उसको हमने सेडिमेंट करा. सेडिमेंटेशन होती है किसी चीज़ को RPM पे रोटेट करना और वो कितना सेटल हो जाती है. तो उस हिसाब से सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की हमारी ये वैल्यू है और उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये 70s है या हमारे पास ये 80s है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनेल राइबोसोम, उसके फंक्शन, स्वेडबर्ग. And that's all. If you like this video, please like our channel, subscribe to our channel and हमारी वीडियो को like करें and ज़्यादा से ज़्यादा share करें. आप हमें अपनी support दिखाएं and आप अब हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सी यूनिट आपको शुरू करनी है. सो बेसिकली हम ये नीट के बारे में बात कर रहे हैं. सो आपको जिस भी तरह का डाउट होगा आप हमें बताएं एंड आई विल लुक इनटू दैट. मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने के लिए. थैंक यू, बाय बाय.